चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है सोने की बारिश। एक बार की बात है, एक गांव में भोलू नाम का एक किसान अपनी माँ के साथ रहता था। वह खेत में हल चलाकर फसल उगाता, जिससे अपना और अपनी माँ का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा और मेहनती था। एक दिन भोलू अपने खेत की तरफ जा रहा था, तभी उसका पड़ोसी मंगेश आ गया। मंगेश बहुत चालाक और कामचोर किस्म का व्यक्ति था। मंगेश भोलू से बोला, उसको किसी काम से जाना है, इसलिए आज वह उसका खेत जोत दे। भोलू सीधा था, वह उसकी बात मान गया और मंगेश के खेत में काम करने पहुंच गया। मंगेश भोलू को बेवकूफ़ बनाकर खुद अपने घर जाकर सो गया, जबकि भोलू ने सारा दिन उसका खेत जोता। शाम को मंगेश उठकर आ गया और भोलू को धन्यवाद देने लगा। लेकिन भोलू बोला, यदि जरूरत पड़ने पर पड़ोसी काम नहीं आएगा तो कौन आएगा भला। इस बार बारिश नहीं हुई, जिससे फसल खराब हो चली थी, जिससे भोलू और ज़्यादा गरीबी की हालात में आ गया था। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था, जिससे उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं कभी इतना अमीर या इतना धन कमा पाऊंगा जिससे हमारा गुजारा सही से हो सके। तब उसकी माँ भोलू का हौसला बढ़ाते हुए बोली कि इसी तरह मेहनत कर और मेहनत का फल तुझे जरूर मिलेगा। भोलू अपने खेत में लौटते समय रोज रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मेरी मदद करो, जिससे मैं अपनी और अपनी माँ का सही तरीके से ख्याल रख सकूं और माँ का पेट भर सकूं। एक रात को भोलू जब सोता है तो उसको सपने में एक पेड़ से सोने के सिक्के उस पर बरसते हुए नजर आते हैं। जैसे ही उसकी आंख सुबह खुलती है, तब वह अपनी माँ को बताता है कि उसने सुबह के सपने में सोने के सिक्के बरसते हुए देखे और बोला, आप ही मुझे कहती थी ना कि सुबह के सपने सच होते हैं, इसका मतलब यह सच होगा। उसकी माँ भोलू की बात सुनकर हंस पड़ी। भोलू को खेत में जाते हुए पड़ोसी मंगेश मिलता है। वह उसको सोने के सिक्के के सपने के बारे में बताता है। मंगेश इसको बेवकूफ़ समझता है और इसको बोलता है, मैंने भी एक सपना देखा जिसमें मुझे ज़मीन के अंदर से सोने के सिक्के मिले। भोलू उसको बोलता है, मंगेश तुम्हारा सपना भी सच हो सकता है। भोलू उस दिन जब अपने खेत में हल चला रहा था, तब उसका हल जमीन में एक जगह फंस जाता है। वह उस जमीनी मिट्टी को हटाकर देखता है तो उसको एक बड़ा घड़ा मिलता है। जब भोलू उसका ढक्कन हटाता है तो उसमें सोने के सिक्के मिलते हैं। भोलू ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन सोचता है कि मंगेश ने जो सपना देखा था जमीन से सोने के सिक्के निकलने वाला, वो सच हो गया। यह सब मंगेश का है। यह कहकर वह उस घड़े को वहीं छोड़कर मंगेश को बुलाने चला जाता है। वह मंगेश को बोलता है कि तुम्हारा सुबह का सपना सच हो गया है। मुझे एक सोने के सिक्के का घड़ा जमीन से के नीचे मिला, जैसा तुमने अपने सपने में देखा था। तुम जाकर उसको ले आओ। यह कहकर भोलू चला गया। मंगेश को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। वह उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं करना चाहता था और सोचता है कि अगर भोलू के खेत में उसको सोने के सिक्के का घड़ा मिला है तो वह उसको क्यों दे रहा है। लेकिन फिर भी वह उसके खेत में देखने के लिए चला जाता है। भोलू उस घड़े का ढक्कन सही से बंद करना भूल जाता है, जिससे खेत में मौजूद बहुत सारी जहरीली चींटियां और कीड़े उसके अंदर ऊपर से भर जाते हैं। जैसे ही मंगेश उस घड़े का ढक्कन हटा कर देखता है तो उसको उसमें कीड़े मकोड़े भरे नजर आते हैं। वह उसके ढक्कन को तभी बंद कर देता है और इसका सब भोलू की चाल समझता है। वह भोलू को सबक सिखाने के लिए रात को भोलू के घर जाता है और उसके घर पर कीड़े डालने के लिए उसकी छत पर चढ़ जाता है। वह उसकी छत की कुछ ईंटें हटाकर, ढक्कन हटाकर सारा घड़ा उसकी छत से खाली कर देता है। घड़ा खाली करने पर भोलू और उसकी माँ को सोने के सिक्के ऊपर से बरसते हुए नजर आते हैं। भोलू और उसकी माँ यह देखकर बहुत खुश होते हैं और भोलू बोलता है, माँ, मेरा सपना सच हो गया। जब मंगेश को पता चलता है कि घड़े
में ऊपर से कुछ कीड़े के बाद नीचे सोने के सिक्के थे, तो वह अपने आप को बहुत कोसता है कि क्यों उसने घड़े को सही से नहीं देखा। इसके बाद भोलू और उसकी माँ अमीर हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना लगते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और यदि आप सुनना चाहते हैं अपनी कहानी मेरी ज़ुबानी, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।